तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हमने इसमें वेल इलेक्ट्रिक लिमिटेड के अंदर जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है और जिसके अभी फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में जानकारी बच्चे ग्रुप में जाके पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आपको लॉगिन पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो फॉर्म होगा वो आगे देन फर्दर प्रोसेस होगी। उसके पहले आपको बता दें कि ऑफिशियल साइट के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है, ये अभी यहाँ पे भर रहा है। देखो जैसे अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे, ये ऑफिशियल साइट के ऊपर नीचे में इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखिए ट्रेड अप्रेंटिस तीसरे नंबर पे दिया गया है, ट्रेड अप्रेंटिस। यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं और ट्रेड वाले भी मतलब ITI वाले भी भर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको इसी एक नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपकी फर्दर प्रोसेस आगे करनी है। तो मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि अगर आप इसमें आगे चलेंगे तो इसको आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर में आप अपनी जो भी ये तमिल में दिया है, इंग्लिश में भी देना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो कोई टेंशन नहीं। आपको इंग्लिश में अगर इसको पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जो इंग्लिश में हो जाएगा। आपको यहाँ से आपको रीड ऑन करके सारी एग्रीमेंट को पढ़ के अच्छे से समझ के आगे एग्री कर देना है और आगे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ये रजिस्ट्रेशन होता है आपका आधार से, मोबाइल नंबर से सारा वेरिफिकेशन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी जो देखो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और ITI है, आपके अपने हिसाब से आपको फुलफ़िल करना है। डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और ITI जो भी आपके पास है, जैसे ही आप ये सब करोगे तो आपको अपने नंबर पे आपके यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यूज़र नेम आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन में आना है। ऊपर से देखो दूसरे नंबर पे लॉगिन है, यहाँ पे आप जाएंगे, अपना क्या करेंगे, लॉगिन डालेंगे, लॉगिन करेंगे, पासवर्ड जो आपका आया है वो पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे आपका QR सॉल्व करके आप इसको फिल करके लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपका आगे चल के ये प्रोसेस होने लगेगी, फॉर्म बनने लगेगा, सारी क्वालिफिकेशन वगैरह हर चीज़ फुलफिल करेंगे। ठीक है। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा। ये आपको अगर कंपनी के बारे में देखना है तो जैसे कि ये सारी चीज़ भारत इलेक्ट्रिकल हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में दिया गया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के बारे में सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल लेटर है, मैंने वहीं से डाउनलोड करके आपको लगा दिया है। जैसे ही आप वहाँ से नीचे वाला तीसरे नंबर का डाउनलोड करेंगे तो ये खुल के आएगा। ये 31 तारीख 8वें महीने 2024 में इसको रिलीज़ किया गया था, सर्कुलर हुआ था। जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है आपको कोई फिटर 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी आपकी। 12 मंथ की 180 पोस्टें यहाँ पे टेंटेटिव निकाली गई थी, जो कि बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, इस तरीके से स्टाइपेंड मिलेगा। ये सारी ट्रेड का स्टाइपेंड है कि आपको अपने जब आप जॉब कर रहे होंगे तो आपको इस तरीके से स्टाइपेंड मिलता रहेगा। उसके बाद में बेल्डर के अंदर 120 वैकेंसी खाली थी, 120 वैकेंसी बेल्डर के अंदर। इलेक्ट्रीशियन के अंदर 40 वैकेंसी, टर्नर के अंदर 20 वैकेंसी, वैसे मशीनिस्ट के अंदर 30, और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर 10 रहेंगी, वैसे मोटर मैकेनिक के अंदर 10, और फिर कोपा वालों के भी लिए इसमें थोड़ा सा रखा गया। कोपा वालों के लिए 13 पोस्टें भी खाली कर दी गई हैं, तो कोपा वाले भी यहाँ पे भर सकते हैं। कोपा वाले 13 पोस्ट के लिए पर फाइट कर सकते हैं, उनको भी स्टाइपेंड मिलेगा। जैसे कि अंदर देखा गया है कि एज लिमिट की अगर बात करें तो आप 18 साल से लेकर 27 साल तक की एज में भर सकते हैं। जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है, लेकिन एज की बात करें तो SC ST के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है ना। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसी प्रकार से का आप डिसेबल है तो आपको 10 साल तक का एलिजिबल मिल जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास तो होगा ही आपके पास। उसके बाद में आपने ITI की होगी, जो कि रेगुलर होना चाहिए और फुल टाइम होना चाहिए। यहाँ बात आती है कि आपका जो है रेगुलर होनी चाहिए।